नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे कन्हैया कुमार के स्वागत में लगाए गए पोस्टर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पॉलिटिक्स, तेजस्वी यादव ने पेश किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का नया फॉर्मूला, सीएम नीतीश कुमार के लिए कही तीखी बात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी के जगदानंद सिंह ने आरएसएस को बताया अंग्रेजों का दलाल, पहले भी तालिबान से कर चुके हैं संघ की तुलना, पूछा बिहार सबसे भूखा राज्य क्यों। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे कन्हैया कुमार के स्वागत में लगाए गए पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, छात्र नेता कन्हैया कुमार तथा गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका पार्टी में स्वागत करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) में शामिल हुए थे और बिहार स्थित अपने गृहनगर बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गिरिराज सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए वर्ष 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया था। गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से जनप्रतिनिधि जिग्नेश मेवानी अगले साल गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गणित के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकते हैं। पेशे से वकील तथा पूर्व पत्रकार जिग्नेश मेवानी ऐसे वक्त में कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं जब पार्टी अनुसूचित जाति समुदाय की ओर हाथ बढ़ा रही है, जो उनका परंपरागत समर्थक रहा है। हाल ही में पार्टी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तैनात किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, तेजस्वी यादव ने पेश किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का नया फॉर्मूला, सीएम नीतीश कुमार के लिए कही तीखी बात। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिलती है तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो स्वयं पटना में आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। तेजस्वी कहते हैं, हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अपने इस हालिया बयान से तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि जो लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, वे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे। बिहार के 40 में से 39 सांसदों वाली डबल इंजन सरकार क्या यही है। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है, इसीलिए अपमान और विरोधाभास सहते हुए कुर्सी से चिपके हैं। इससे पहले महागठबंधन के घटक दल आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के जदयू के प्रयासों पर तंज कसा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर जब केंद्र सरकार नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही है तो जेडीयू को एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के जगदानंद सिंह ने आरएसएस को बताया अंग्रेजों का दलाल, पहले भी तालिबान से कर चुके हैं संघ की तुलना, पूछा बिहार सबसे भूखा राज्य क्यों। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंग्रेजों का दलाल बताया है। उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि हमें वो लोग किसान नहीं मान रहे हैं जो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, जो गांधी की हत्या करते हैं। वो किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजों के दलाल किसानों को किसान नहीं मानते हैं। सिंह ने यह बातें सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद में हिस्सा लेने के दौरान कही। आरजेडी ने इस बंद को अपना समर्थन दिया था। गांधी जी को याद करते उन्होंने कहा कि बापू मानते थे, भारत गांवों का देश है, जब गांव आगे नहीं जाएंगे तब तक देश का पूरा विकास नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों आज दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र भारत है और सबसे भूखा राज्य बिहार। जगदानंद सिंह पहले भी आरएसएस को भारत का तालिबान कह चुके हैं। जगदानंद सिंह ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान एक संस्कृति है, वैसे ही भारत में आरएसएस ही तालिबान है। इस संगठन के लोग हमेशा दाढ़ी वालों को, चूड़ी बेचने वालों को और अल्पसंख्यकों को मारते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एकता की बात करते हैं, इसके लिए वो जेल भी गए। उन्होंने हमेशा धार्मिक उन्मादियों को रोकने का काम किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली की घटना पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, पूछा ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों,
सरेआम राह चलती बीए की छात्रा को घर में खींचकर रेप करने के मामले में कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से सवाल भी पूछा है कि ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। इससे पहले यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों की एक रिपोर्ट भी ट्वीट कर सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार 28 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरेली की एक खबर पोस्ट की है। साथ ही खबर को पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सड़कों पर लड़कियां सुरक्षित हैं, ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल यह मामला बरेली जिले के सुभाषनगर थाना क्षेत्र का है। बीए की छात्र शनिवार 25 सितंबर की शाम 7 बजे अपने मोहल्ले में ही अपने मामा के घर जाने को निकली थी। तभी करण अपने भांजे राजगिल और 2 दोस्तों की मदद से उसका मुंह दबाकर एक घर में खींच ले गया, जहां छात्रा के साथ रेप किया। इसके बाद चारों आरोप छात्रा को छोड़कर भाग निकले। रोती सिसकती हुई पीड़िता छात्रा अपने मामा के घर पहुंची, जहां पूरा घटनाक्रम बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की टीम में कन्हैया कुमार, कांग्रेस के करीब लाने का कौन है सूत्रधार? जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में लगे कथित आपत्तिजनक नारों से लाइमलाइट में आए कन्हैया कुमार आज वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध में उठने वाली आवाजों में से एक बड़ा नाम माने जाते हैं। वामपंथ की विचारधारा छोड़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता के तौर पर मशहूर हो चुके कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा से दूर होने और कांग्रेस के निकट आने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह कन्हैया को अपने भविष्य की चिंता बताई जा रही है। कारण भाजपा का कोई बड़ा जनाधार न होना है। हालांकि कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री के खिलाफ पार्टी के भीतर भी कई विरोधाभास भी नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे बड़े कांग्रेसी इसके विरोध में बताए जा रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत ही है कि उन्हें कांग्रेस के करीब करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता भी कांग्रेसी ही हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस के निकट लाने में सबसे बड़ी भूमिका विधायक शकील अहमद खान ने निभाई है। बताया जा रहा है कि कन्हैया से उनका अच्छा तालमेल है और उन्होंने ही राहुल गांधी से कन्हैया कुमार की मुलाकात करवाई थी। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में भी शकील बिहार में कन्हैया के साथ घूम रहे थे। हालांकि इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी अहम रोल माना जा रहा है। दरअसल पीके की गाइडलाइन के तहत राहुल गांधी युवा नेताओं की नई टीम बना रहे हैं। उनमें कन्हैया की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कई स्तरों पर उपयोग करना चाहती है। बिहार में लालू और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले किसानों को मिले उनका हक। जी हां दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने सोमवार को बंद का ऐलान किया है। बिहार में बंद का असर भी दिख रहा है। किसान संगठनों के बंद को बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कांग्रेस, जाप और भाकपा माले जैसी पार्टियों भी समर्थन कर रही हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि हम किसानों और भारत बंद के साथ हैं। वहीं लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद के समर्थन में ट्वीट कर लिखा है कि किसानों के बारे में गलत बात करते शर्म क्यों नहीं आती। किसान संगठनों के बंद के ऐलान के बाद बिहार में जगह जगह बंद में शामिल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले और जाप समेत अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को सफल और उसके समर्थन को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा कि हमारा देश भारत किसानों की मेहनत से ताकत पाकर आगे बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री के बयान से सियासत गर्म, विपक्ष बोला एनडीए से बाहर आए जेडीयू। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र यादव के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीति आयोग ने जब विशेष राज्य दर्जा का प्रावधान ही खत्म कर दिया है तो कैसे किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नीति आयोग यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए तो बिहार पहला राज्य होगा जिसे विशेष दर्जा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में बिहार है और वो लगातार बिहार के विकास के लिए प्रयासरत हैं। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह दोनों पार्टी विशेष राज्य के नाम पर बिहार की जनता को लगातार बेवकूफ बनाती आ रही थी, लेकिन बिजेंद्र यादव ने हकीकत बयां करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव पहले से बोलते आ रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार नहीं है बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को केंद्र नहीं सुन रहा तो वो उनका साथ छोड़ दे। वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार शुरू से ही विशेष राज्य के मुद्दे पर केवल राजनीति करती रही है।
वास्तव में इस मुद्दे से इन दोनों पार्टियों को कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना रहा है कि विशेष राज्य के दर्जे से ही बिहार का विकास हो सकता है, मगर अब सरकार का उस फैसले से अलग होना, जिसमें विपक्ष का भी साथ रहा हो, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लो कर लो बात, भाभी हार गई चुनाव तो लोडेड पिस्तौल लेकर घूमने लगा देवर, मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, रविवार को मुंगेर के तारापुर प्रखंड में हुए प्रथम चरण के चुनावों के लिए मतगणना हुई। धीरे धीरे रिजल्ट सामने आने लगे। इसी बीच पुलिस ने पभारा गांव से लोडेड पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। युवक का नाम पंकज बताया जा रहा है। जानकारी मुताबिक पंकज की भाभी ग्राम पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई। इसके बाद पंकज पिस्तौल लेकर घूमता। वहीं पंकज कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार की हत्या हो चुकी है। इस मामले पर मुकदमा थाने में दर्ज है। इसके बाद पंकज का इस तरह हथियार लेकर घुमाना लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। लिहाजा सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस जब गांव पहुंची तो पंकज भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पंकज के पास एक देसी पिस्तौल और कारतूस और मिले। पंकज पर मामला दर्ज करने के बाद पूछताछ की गई। इसके बाद मुंगेर जेल भेज दिया गया। रविवार की रात खगड़िया के बेलदौर प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ पंचायत चुनाव से पहले ही 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल व्याप्त है। तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मामले में संभावित सरपंच पद प्रत्याशी को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उसी ने गोली मारकर हत्या की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गन्ना मूल्य पर अखिलेश यादव का तंजा, पहले मान गिराना फिर दाम बढ़ाना चुनावी हथकंडा। बोले योगी राज में किसान और बुनकर दोनों परेशान। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में किसान और बुनकर तबाह है। उन्होंने गन्ना मूल्य को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले किसानों के मान को गिराना फिर नाम भर के लिए दाम बढ़ा देना भाजपा का चुनावी हथकंडा है। अब उत्तर प्रदेश में यह चलने वाला नहीं है। झूठ और नफरत के सहारे भटकाने बहकाने वाली भाजपा की चालाकी से जनता को सजग कराने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि घर घर जाकर सघन अभियान में जुट जाएं। भाजपा का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। किसानों द्वारा उत्पादित कपास और बुनकरों द्वारा कपड़ा बनाकर बिक्री से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भाजपा के कारण दोनों वर्ग संकट में है। सरकार की नीतियों ने व्यापार को भी चौपट कर दिया है। महंगाई और भ्रष्टाचार से समाज का हर वर्ग परेशान है। नौजवान का भविष्य अंधकार में है। सभी त्रस्त, आक्रोशित और आंदोलित हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वादों को भी भुलाकर जनता के साथ छल किया है। किसान को एमएसपी नहीं मिली, आय दुगनी करने के वादे का कहीं अता पता नहीं। किसान 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 10 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, बल्कि अपमानित कर रही है। बुनकरों की दशा भी दयनीय हो चली है। समाजवादी सरकार में उनको फिक्स बिजली चार्ज देना पड़ता था। भाजपा सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। खुद 1 यूनिट बिजली उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार के समय लोग बिजली कटौती झेल रहे हैं। पावलूम बुनकरों का धंधा ही चौपट हो गया है। भाजपा जाते जाते गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज न सही मूल्य ही चुका दे तो बड़ी बात होगी। ब्याज अदायगी की बात तो अब भाजपा नेता भूलकर भी नहीं करते हैं। किसानों से क्रय केंद्रों में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। एमएसपी पर खरीद न होने से किसान को अपना अनाज बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। 6 माह बाद समाजवादी सरकार बनते ही राज्य की पीड़ित जनता के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकेगा। सन 2022 में समाजवादी सरकार किसानों का सच्चा मान बढ़ाएगी और गन्ने की मिठास और दाम भी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तस्वीरों में किसानों का भारत बंद, पंजाब भर में व्यापक असर, सड़क और बाजार दिखे सूने, 22 ट्रेनें रही रद्द। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया था। पूरे पंजाब में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सड़क और रेल यातायात ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने अमृतसर, फिरोजपुर, राजपुरा, अबोहर में ट्रेनें रोक दी। वहीं संगरूर, पठानकोट, मोगा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इसके अलावा दूध, फल, सब्जी की सप्लाई बाधित होने के कारण जहां लोगों को इससे वंचित रहना पड़ा तो वहीं व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। फरीदकोट में किसान संगठनों की तरफ से कोटकपुरा व जैतो सब डिवीजनों में 10 स्थानों पर नेशनल व स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर धरना दिया गया। पठानकोट में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर किसानों ने 6 जगह पर धरना दिया। वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर भी जगह जगह ट्रैक्टर और ट्रक खड़े कर दिए गए। दोपहर 12 बजे के करीब किसान संगठनों की ट्रैक्टर रैली बाजार से निकली तो दुकानें खोलकर बैठे दुकानदारों के साथ किसानों की झड़प हो गई। इसके बाद भाजपा नेता भी वहां पहुंचे, नारेबाजी हुई। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि एसपी हेडक्वार्टर मनोज ठाकुर और डीएसपी सिटी राजेंद्र मनहास ने बीच बचाव कर माहौल शांत किया।
देश के विभिन्न राज्यों से पठानकोट के रास्ते जम्मूतवी व कटरा जाने वाली अधिकतर ट्रेनें सुबह 6 बजे से पहले ही अपने समय पर निकल गई, जबकि किसानों के आने से सियालदाह एक्सप्रेस को वहीं पर रोक दिया गया। इसके पीछे पहुंची झेलम एक्सप्रेस भी कैंट स्टेशन पर रोक दी गई। बेगमपुरा को फगवाड़ा तथा मालवा और सुपरफास्ट को लुधियाना में ही रोक दिया गया। सुबह जम्मूतवी व कटरा पहुंची ट्रेनों को देर शाम हड़ताल खत्म होने के बाद चला दिया गया। इसके अलावा बठिंडा, बटाला, मुक्तसर में प्रदर्शनकारी संगठनों को भारत बंद पूरा समर्थन मिला। फिरोजपुर सिटी रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर बैठे किसानों की वजह से जलंधर फिरोजपुर रेल संचालन ठप हो गया। इस कारण फिरोजपुर मंडल की 22 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। उधर सुनाम ऊधम सिंह वाला संगरूर में भाकियू एकता उग्राहा ने सुनाम में रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। पटियाला बठिंडा मुख्य सड़क पर यातायात बाधित रहा। सुनाम में स्थानीय ITI चौक में 32 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भड़ास निकाली। आंदोलन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया।